गाजियाबाद में एसआईआर कार्य में तेजी लाई जा रही है। एडीएम फाइनेंस और एसआईआर प्रभारी सौरभ भट्ट ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि जिले में एसआईआर कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पहले इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द फॉर्म भरकर अपने अपने बीएलओ को भेजें। फिलहाल जनपद में लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही इसे 100% पूरा कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार एसआईआर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो काम है वो बड़ी तेजी से हो रहा है। गाजियाबाद के एडीएम फाइनेंस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एसआईआर के प्रभारी भी हैं। सर, किस तरह से काम बढ़ रहा है और इसमें डेट भी अब बढ़ा दी गई है आगे के लिए? हाँ, पहले 4 तारीख इसकी अंतिम तिथि थी गणना प्रपत्र देने की। अब वो तिथि बढ़ाकर 11 कर दी गई है। तो अभी तक गाजियाबाद में करीब 55% फॉर्म है जो हमने ऑनलाइन कर दिए या सरल भाषा में कहें डिजिटलाइज़ कर दिए। इसके अलावा जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी में फॉर्म है वो करीब 30% है। तो कुल मिला के हमारा 80% से ऊपर का काम है और हमारे पास अभी समय भी है। तो हम ससमय अपना कार्य पूरा कर लेंगे। मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी भी अपने गणना प्रपत्र भर के नहीं दिए हैं, वे अपने बीएलओ से संपर्क कर लें और उनको समय से भर के दे दें। इसीलिए ईसीआई ने थोड़ा-सा टाइम 1 हफ्ते का एक्सटेंशन भी दिया है। इसके अलावा हमारे यहाँ फिगर अनकलेक्टेबल फॉर्म्स का कुछ ज़्यादा है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे करीब 1.68 लाख फैक्ट्रीज़ हैं और करीब 12.5 लाख इंडस्ट्रियल लेबर है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल जैसे जगहों से आती है। तो वो उनका माइग्रेशन का अपना एक पैटर्न है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार जगह बदलते रहते हैं और ज़्यादातर किराएदारी में ही रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अनुपस्थित मतदाता और जो परमानेंटली शिफ्टेड मतदाता हैं, उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, जिनकी वेरिफ़िकेशन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो है करीब 102 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिनका मैंडेट है कि वो कम से कम 50 घरों पे जाएँगे और इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी में डाला गया वो सत्य है कि नहीं सत्य है। तो उससे हमें भी अभी भी पॉज़िटिव रिपोर्ट्स मिल रही है कि बीएलओज़ द्वारा सही काम किया गया है। इसके अलावा हमारे द्वारा डेली राजनीतिक दलों की बैठकें की जाती हैं, तो राजनीतिक दलों द्वारा भी इस चीज़ को ओके किया जा रहा है कि यह समस्या है यहाँ पे। तो हमारा काम ठीक चल रहा है और कुल मिला के हम ससमय जो सीमा है 11 तारीख तक उसमें अपना काम पूरा कर लेंगे। तो जैसे सर रूरल ये क्षेत्र जैसे लेबर क्षेत्र हैं, ऐसे ही रूरल्स में किस तरह से कार्रवाई चल रही है? क्या रूरल क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अब आप अगर आंकड़े की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे यहाँ जो अ, लोनी है, लोनी में केवल 22 ग्राम पंचायतें हैं और दिल्ली से सटा हुआ भी है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ जो बेसिकली रूरल सेटअप की तहसील है वो मोदी नगर है, जहाँ पे सदर और लोनी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। तो अगर हम लोनी की बात करें तो लोनी में करीब मोदी नगर की बात करें तो वहाँ पे 387 बूथ हैं, जिसमें करीब 3.5 लाख के आसपास वोटर हैं और करीब 72 से 73% वोटरों ने अपना फॉर्म डिजिटलाइज़ करने के लिए वापस भी कर दिया है और तहसील की टीम द्वारा उसको डिजिटलाइज़ भी कर दिया गया। और वहाँ पे एएसडीडी का प्रतिशत या जो हम अनकलेक्टेबल की बात कर रहे हैं वो कम है। और ये पूरे प्रदेश का पैटर्न है। आप और भी जो महानगर हैं, वहाँ पर भी जो अर्बन विधानसभाएँ हैं, उनका पैटर्न यही है। उसका मुख्य कारण यही है कि लोग बाहर से आते हैं, काम करने के पर्पज़ से आते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी एक से ज़्यादा जगह अपने प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और मकान भी बना लेते हैं और वोट्स भी बना लेते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि किसी भी परिस्थिति में किसी सही व्यक्ति का नाम ना कटे। सर, आज भी बीएलओज़ की आपने बैठक की है, लगातार कंटिन्यू बैठकें हो रही हैं। तो अभी सर इसमें कुछ ऐसे इस प्रकार निकल के आ रहा है कि कोई नाम कट गए हैं या कोई मिल नहीं पा रहा है? किस तरह की दिक्कतें अब सामने आ रही हैं? जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बूथ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीएलए नियुक्त हैं, बीएलओ प्रत्येक बूथ पर उनके साथ सूची शेयर करेंगे जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स की है, जो कि ये प्रक्रिया मतलब गतिमान है। मोदी नगर में अभी चल रहा है। अभी मुरादनगर विधानसभा ने इसको कल के लिए प्लान किया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके लिए बता भी दिया गया। उनको पूरी सूची जो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स की है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उनके बीएलओ और बीएलए के बीच में समन्वय बनाकर एक बैठक भी होगी
अगर उनको उस सूची पर कोई आपत्ति है तो वो ससमय दे देंगे, जिस पे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो ये थे एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि साफ तौर पर इनका कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो लगातार फॉर्म भरें, और निर्वाचन आयोग ने इसके जो तय तिथि है वो भी बढ़ा दी है, 4 तारीख से 11 तारीख कर दी है। हालांकि जो लोग हैं अपने एड्रेस पर नहीं मिल रहे हैं वो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी की गाइडलाइन के अनुसार ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पर उनके नंबर उपलब्ध हैं। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।